सुनो, सब लोग इधर ध्यान दो पहले। एक समकोण त्रिभुज के दो न्यून कोणों का अनुपात 7:11 है, तो उन जो दो न्यून कोण हैं उनका मान ज्ञात करना है। तो समकोण त्रिभुज जो है कुछ ऐसे होगा, ठीक। समकोण का मतलब यह है कि ये जो कोण है ये 90 डिग्री का है। ये कोण और ये कोण, ये दो कोण उसके न्यून कोण है, ठीक। ये न्यून कोण है तो इनका अनुपात 7:11 है। तो मतलब इनका योग जो है, मतलब ये कोण कितने अंश के हैं, ठीक। तो यहाँ पर लिखना पड़ेगा, माना कोण बराबर x, ठीक है जी सर। ये भी x है और ये भी x है, ठीक है। लेकिन इनमें अनुपात जो है 7:11 का है। इसमें जो है पहला कोण हो जाएगा, पहला कोण बराबर 7x हो जाएगा और दूसरा कोण क्या हो जाएगा, दूसरा कोण बराबर 11x हो जाएगा। समझ आएगा, ठीक। तो अब ये जो है 7x हो गया, 11x हो गया, ये 90 डिग्री का है, ठीक। तो किसी त्रिभुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? गलत। 360। किसी बिंदु पर बना कोण, किसी वृत्त के बिंदु पर बना कोण 360 हो गया। 180। गलत। 120। यहाँ पर 180 बन रहा है। ये जो है, सुनो, हाँ 180, सुनो 180 त्रिभुज के अंतः कोणों का योग 180 डिग्री। यहाँ लिखेंगे हम लोग, त्रिभुज के अंतः कोण का योग बराबर 180 डिग्री, ठीक है। अब तीनों कोण जो है जोड़ा जाए तो 180 मिलना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, तीनों जोड़ देंगे पहले। यहाँ क्या करेंगे, 90 डिग्री और प्लस 7x और प्लस 11x बराबर 180 डिग्री, ठीक है। समझ रहे हैं जी। ये कोण है हमारे पास, दो कोण ये हो गया, एक और 90 वाला हो गया। इन तीनों जोड़ा जाए तो उनका योग 180 होना चाहिए। अब क्या करेंगे, 7x और 11x दो जुड़ के हो गए कितना, 18x, ठीक है। और यहाँ 90 है अभी और बराबर 180 डिग्री। फिर यहाँ पर 18x अपनी जगह रहेगा और 180 अपनी जगह रहेगा, 90 उधर लेके जाओ, ठीक। 18x बराबर 90 डिग्री। 180 में से 90 घटाएंगे कितना हो जाएगा, बोलते 90। तो बोलना चाहिए ना। या काफी फर्क फेंक देंगे, समझे। किसकी कॉपी है वो, बहुत तेज हो गए, ठीक है। ये 90 डिग्री है। अब देखो x का मान, अब यहाँ पर आगे हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री बटे 18, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 18 पर 18, 18 पंचे 90, 18 पंचे 90। तो मतलब x बराबर कितना आएगा, 5। x बराबर कितना आएगा, 5 डिग्री, ठीक है। x बराबर 5 डिग्री आया है। तो हम यहाँ थोड़ा सा मान लग देते हैं इसको। यहाँ पर पहला कोण कितना है, 7x है ना। इसको बराबर करो, 7 गुणे 5 बराबर 35 डिग्री। पहला कोण कितना हो गया, 35 डिग्री। दूसरा कोण कितना है, 11x, तो बराबर हो जाएगा 11 गुणे 5 डिग्री, तो बराबर 11 बचे 55 डिग्री। बताओ इसमें
उसमें एक कोण जो है 7 डिग्री है और एक कोण 55 डिग्री। समझ आ गया? किसी को कोई कन्फ्यूजन हो बताओ? वेरी गुड, शाबाश। चलो इसको तो चलो अगला क्वेश्चन। दो कोण पूरक कोणों का अंतर 20 है, प्रत्येक कोण का माप बताइए। जी कोट पूरक जानते हो? कोट पूरक पता है? हैं? बोला जोर से बोला। कोटा कोट कोट पूरक का मतलब ये होता है दो कोण का योग जो है 90 डिग्री होना चाहिए। कोट पूरक का मतलब दो कोण का योग 90 डिग्री का होना चाहिए। यहाँ पर हम एक लाइन यही देते हैं, दो कोण का योग बराबर 90 डिग्री और बराबर कोट पूरक। मतलब समझ गए ना? ठीक है, इसमें मानते हैं कि अगर दो कोण कर रहे हैं तो दोनों कोण का हमको मान पता करना है। तो माना पहला कोण बराबर x और दूसरा कोण बराबर y। पहला x है, दूसरा y। तो दो कोणों का योग कितना होता है? दो कोणों का योग कितना है? 90 डिग्री। मतलब x प्लस y बराबर 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है। और ये हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? दो कोण पूरक कोणों का अंतर बता रहा है जी 20। अंतर मतलब अगर x माइनस वाई करते हैं तो बराबर 20 होना चाहिए, है ना? अगर यहाँ ये जो लाइन लिखा है दो कोण का योग बराबर 90 डिग्री का होना चाहिए तो कोण पूरक हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है कि अंतर जो है 20 है। अब क्या करोगे? ये x अपनी जगह रहेगा, ये y उधर कर दो। x बराबर 20 प्लस वाई। यहाँ देखोगे x का मान कितना है? 20 प्लस वाई। x मान कितना है? 20 प्लस वाई। ठीक है, यह हमारे पास पहला समीकरण है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ये लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, कोई जरूरी नहीं। x का मान समीकरण, इसको 2 मान लेते हैं। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब जहाँ देखो हमारे पास समीकरण है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक, x की जगह पर हमको कितना रखना चाहिए? x की जगह कितना रखना चाहिए? 20 प्लस वाई। टोटल वैल्यू है x का, टोटल वैल्यू क्या है? 20 प्लस वाई। x की जगह पर हम रख दें 20 प्लस वाई और ये वाला प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक, प्लस हो जाएगा 20 अपनी जगह पे है और प्लस y और y ये हो गया 2y बराबर 90 डिग्री। ठीक है, 2y बराबर 90 डिग्री माइनस 20 डिग्री। ठीक है, 2y बराबर 70 डिग्री। इधर समझ आएगा? इधर समझ आया ना? इधर बढ़ जाते हैं हम लोग, इधर बढ़ जाते हैं। यहाँ देखोगे 2y बराबर 70 डिग्री आया है, y बराबर हो जाएगा 70 डिग्री बटे 2। 2 कम 2 और 2 35 में 70 हो जाएगा। y बराबर कितना आया? 35 डिग्री। y बराबर कितना आया? 35 डिग्री। y बराबर 35 डिग्री आया। कितना समझ में आ गया? अब यहाँ पे लो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक, समीकरण 1 है हमारे पास x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री। ठीक है, x प्लस 35 डिग्री। 35 कहाँ से आ गया? 35 कहाँ से आ गया? 35 कहाँ से आ गया?
35 कहाँ से है? चलो जोर से बोलो। खाना खाया को झगड़ा करना को बोलते झगड़ा करते हो क्या? वाई क्या? हमको सुनाई नहीं पड़ रहा है। अरे क्या बोलते हो? यहाँ लिखा है वाई बराबर 35 डिग्री, किसी के वाई का 35 लिख दिया है। इतना नहीं दिखाई पड़ा तुम लोगों को। गाल पर हाथ लगाओ तो तुम ठीक से बैठो सीधे, कोई गाल पर हाथ नहीं रखेगा। ये y का मान 35 डिग्री आया है, इसलिए समीकरण एक में ये जो हमारा समीकरण है x प्लस वाई बराबर 90 डिग्री, इसी में y का 35 रखा ना, तो यहाँ पर फिर हो जाएगा x बराबर 90 डिग्री माइनस 35 डिग्री। x बराबर 90 में से 35 घटेगा कितना बचेगा? 45। 55 डिग्री। x बराबर 55 डिग्री आया और y बराबर कितना आया है? 35 डिग्री। y बराबर कितना आया है? 35 डिग्री। अगर इनको दोनों जोड़ोगे तो 90 आ रहा है और घटाओगे तो 20 बचेगा। घटा के देख लो 20 बच रहा कि नहीं? इसीलिए कह रहा है जो पूरा कोणों का अंतर 20 डिग्री है। इतना समझ आ गया? और तुम लोग बोला करो, तो बिल्कुल नहीं बोलते तो फिर मजा नहीं आता है, तब बूढ़ा हो जाता है। चलो तो अगला क्वेश्चन, दो समपूरक कोणों का अंतर 40 डिग्री है, प्रत्येक कोण का माप बताइए। यहाँ पर दो समपूरक कोण का योग कितना हो जाएगा? बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, दो समपूरक कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें वही करेंगे, माना पहला कोण बराबर x, ठीक है, दूसरा कोण बराबर y। ठीक, तो योग जो होता है 180 है, अंतर सिर्फ 40 है, तो हम पहले योग करेंगे। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये हमारे पास पहला समीकरण हो गया। ठीक है, ठीक, और x माइनस वाई बराबर 40 डिग्री। ठीक, यहाँ भी वही x का मान निकालना पड़ेगा। x बराबर हो जाएगा 40 डिग्री प्लस वाई, यहाँ पर दूसरा समीकरण हो गया। इतना समझ आ रहा है? समझ आ रहा है ना? ये x की वैल्यू क्या है? 40 डिग्री प्लस वाई, ये ठीक है। अब क्या करना है? समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक, समीकरण हमारे पास क्या है? x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री है ना, तो y या सिर्फ हम कर देंगे ये पूरा तो 40 डिग्री प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। ऐसे पर समझ आ रहा है? ठीक, तो यहाँ पे हो गया 40 डिग्री प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। 2y बराबर 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री। ठीक है, फिर तुम्हारे पास यहाँ पे आ जाएगा 2y बराबर 140 डिग्री। 2y बराबर कितना आ गया? 140 डिग्री। हम इसको इधर कर लेते हैं, यहाँ कर लेते हैं। हमारे पास आया 2y बराबर 140 डिग्री। ठीक है, y बराबर हो जाएगा 140 डिग्री बटे 2, तो 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, 0 यहाँ लग जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा। y बराबर कितना आया? 70 डिग्री। y बराबर 70 डिग्री। तो y का मान समीकरण 1 रख देंगे हम। ठीक है, y का मान समीकरण 1 में
रखने पर, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री, ये पहला समीकरण है हमारा। यहाँ y की जगह पे आप 70 रख देंगे। x प्लस 70 डिग्री बराबर 180 डिग्री, x बराबर 180 डिग्री माइनस 70 डिग्री, x बराबर 110 डिग्री, x बराबर 110 डिग्री और y बराबर 70 डिग्री। अगर तुम इन दोनों जोड़ोगे तो 180 आएगा, तो सब घटाओ कह रहा है 70 और घटाओगे 70 दोनों घटाओगे 40 आएगा। 40 अंतर जो है 40 होगा। क्या कह रहे हो? अंतर 40 होगा, योग 180 होगा, ठीक है। चलो इसको करो। चलो अगला क्वेश्चन, अब इधर ध्यान दो, छोड़ दो सब, इधर ध्यान दो। एक आयताकार मैदान है, उसमें जो है उसमें 90 मीटर तार और 90 मीटर तार से घिरा हुआ है। यदि मैदान की लंबाई उसकी चौड़ाई की 1.5 गुनी है। कौन 1.5 गुना है? लंबाई जो है चौड़ाई से 1.5 गुनी ज़्यादा है, तो मैदान की लंबाई चौड़ाई अलग अलग ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हमारे पास एक मैदान है, क्या है? मैदान है खेत मान लो। देखा होगा आजकल गांव में खेत के किनारे किनारे तार लगा रहता है, जी, तार लोग लगाए रहते हैं। तो मान लो एक पर तार लगा है, एक ही बार तार लगा हुआ है, 190 मीटर तार लगा हुआ है, ठीक। तो जो वो किसी खेत के चारों तरफ तार लगा हुआ होता है या लगा हुआ है, तो वो क्या चीज़ है? खेत का क्या है या मैदान का क्या है? मानो पर चौड़ाई लिखिए, तो चौड़ाई कम है, चौड़ाई बराबर यक्स है, चौड़ाई बराबर यक्स है। अगर लंबाई कितना हो जाएगी? लंबाई बराबर नहीं, चौड़ाई x है तो लंबाई जो है चौड़ाई का 1.5 गुना है। तो मतलब चौड़ाई में अगर हम 1.5 और जोड़ दें या 1.5 गुना कर दें, उसको जोड़ना नहीं, 1.5 गुना कर दें, तो इसका मतलब कि वो लंबाई हो जाएगी। तो 1.5 गुना कितना होगा भैया? 1.5 गुना कितना होगा? 1/5। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, 1/2 1.5 है ना। ये 1.5 गुना अगर हम इसमें जो मतलब गुणा कर दें, 1.5 गुना कर दें, 1.5 गुना ये लंबाई है। मतलब हमारे पास लंबाई है 1.5 यक्स मीटर, क्या मीटर। चौड़ाई ये है, लंबाई ये है। तो ये जो 190 मीटर दिया रखा है, ये क्या चीज़ है? तार। अरे तार है, तो 100 मीटर अगर यहाँ पे चारों तरफ तार लग जाए एक बार, तो वो क्या क्षेत्रफल कहलाता है कि परिमाप कहलाता है? परिमाप कहलाता है, क्योंकि परिमाप ही है वो। हम बार बार कह रहे हैं, यदि किसी तुम खेत के चारों तरफ पैदल घूम के आते हो, तो जहाँ जाओ वहीं घूम के वापस आ जाओ, तो वो परिमाप होता है। लेकिन जिस खेत में अगर फसल लगा है, तो जब फसल की बात होगी तो क्षेत्रफल हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा। तो अब यहाँ पर लिखना पड़ेगा आयत का परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में लंबाई धन चौड़ाई। तो परिमाप कितना है हमारे पास? 190 मीटर। परिमाप कितना है? 190 मीटर। क्योंकि वो 190 मीटर जो लगा है, चौदह लगा है, वो परिमाप बराबर 2 ब्रैकेट में 1.5 x और प्लस x, ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ठीक है। 190 मीटर बटे 2 कर दो इसको, ये तो इधर चला आएगा। यहाँ बचा कितना? 1.5 x और प्लस x,
ये इसको काट देगा, ठीक है। यहाँ होगा 95, 2018 तो 25 तो मतलब यहाँ पे हो गया 95 मीटर बराबर। ये 1.5 एक्स है और उसमें 1 एक्स और जुड़ा, कितना एक्स हो गया? सुनो, तुमको ये जो है इतना रुपया मिला है, सुनो 1 रुपया इतना मिला और 1 रुपया और दे दिए, कितना रुपया है तुमको? कितना? 2 कैसे हो गया? 2.5 हो, 2.5। यहाँ पे 1.5 एक्स है, यहाँ पे 1 एक्स है, यहाँ पे 1.5 एक्स है, यहाँ पर 1 एक्स है। 2 एक्स कितना हो गया? 2.5 एक्स। 2.5 एक्स मतलब 2.5, 2.5 एक्स, ठीक है। यहाँ पे करो 95 मीटर बटे 2.5 बराबर एक्स, ठीक है। इसको भाग देने के लिए ये दशमलव को हटाना पड़ेगा, ये हटा दिए, जैसे ये हटाओगे तो क्या 0 बन जाएगा, ठीक, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, 950 में 25 से भाग दे देते हैं, 25 दिया 75, यहाँ बचा 0 और यहाँ हुआ 2, यहाँ उतारेंगे 0, 25 8 200, 25 8 200, मतलब अगर ये दशमलव हट गया और ये पूरा डिवाइड हुआ, यहाँ पे आया 38, मतलब 38 मीटर बराबर x, 38 मीटर बराबर x, 38 मीटर बराबर x हो गया। ये x क्या चीज है? चौड़ाई की लंबाई। 38 क्या है? चौड़ाई है लंबाई है? यहाँ पे देखो क्या है? लंबाई है, चौड़ाई, चौड़ाई x बराबर आया है 38 मीटर, ठीक जी। लंबाई कैलकुलेट करते हैं, लंबाई 1.5 x बराबर 1.5 गुणे ये 1.5 वही है यहाँ, ठीक है। तो x जगह पर ठीक है 38, सुन लेंगे x जगह पर 38 मीटर, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, 15 से 120 के शून्य हासिल 12, दशमलव यहाँ लग जाएगा और 15 का 45 और 10 55 और 56 57, मतलब ये जो है चौड़ाई 38 मीटर है और लंबाई कितना है? 57 मीटर है। समझ आया? कुछ नहीं आया समझ में? आपसे आयत, आयत की आयत, ठीक है। चलो इतना बस ये खत्म हो गया है 6E